बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आजकल एग्जाम का बिल्कुल जोर चल रहा है, ठीक है ना। एग्जाम का लहर चल रही है, वेव, है ना। तो इसलिए आप लोग कस के तैयारी चल रही होगी, जम के तैयारी चल रही होगी। तो लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग ना तो टेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे और ना ही WCS के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानकारी करेंगे। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? देखिए, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है और बहुत सारे बच्चे फोन करते रहते हैं कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अभी बच्चों को ये भी नहीं मालूम, ITI के बच्चों को, कि सब्जेक्ट कौन से होते हैं और वो कितने मार्क्स से होते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो ये सारी जानकारियां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको बेस नहीं मालूम होगा कि ये हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तब तक आप बिल्कुल मजबूती से एग्जाम के लिए खड़े नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें पहले बेसिक पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो सेशनल मार्क्स होते हैं वो कितने के होते हैं, या हमारी टेट प्रैक्टिकल जो होती है वो कितने की होती है, टेट थ्योरी में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ED में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने में पास होना जरूरी है। ये सारी जानकारियां बहुत आवश्यक है। ये अगर जानकारियां होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊपर रहेगा, है ना, वो बढ़ेगा। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन सा कितने मार्क्स का एग्जाम होता है और उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही डालते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है हम लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जिस टेट का जो बच्चा है, तो उसमें टेट थ्योरी के कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। एक एक चीज पूरी पॉइंट टू पॉइंट हम लोग क्लियर करते रहेंगे। तो सबसे पहले टेट थ्योरी, इसमें डाल देते हैं सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और मार्क्स, कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक, सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के आते हैं। फिर मार्क्स, वो कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स का होता है, इसके बारे में बताएं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं टेट थ्योरी। देखिए, सबसे पहले टेट थ्योरी। टेट थ्योरी में कितने क्वेश्चन होते हैं? 38 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। टेट थ्योरी के 38 क्वेश्चन आते हैं। और ठीक है, और प्रत्येक कितने का होता है? 2 नंबर का। जितने भी क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो 2 मार्क्स का हो गया तो कितने का हो गया जाके ये 76, है ना। 76 मार्क्स का आपका टेट थ्योरी का रहेगा। उसमें 38 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद क्या आता है? WCS के आपके 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक। उसके कितने मार्क्स हो गए? 6 2 जा 12। ये 12 नंबर का आपका हो गया WCS। इसके बाद ED का क्वेश्चन होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होगा। तो वो कितने का होता है? इसमें भी क्वेश्चन आएंगे 6 और इसके मार्क्स भी हो गए 12, ठीक है ना। तो देखिए, एक चीज और क्लियर करनी है, ये आपका एक पेपर होगा, ये आपका एक पेपर होगा इतने का, ठीक है ना। माने ये कितने हो गए? 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। 50 का अब सिर्फ 2 पेपर ही होने हैं, ये ध्यान रखना।
बाकी टेट पेटकल होगा एक अलग चीज है, ठीक है ना। एग्जाम में दो सिर्फ पेपर होने हैं, एक होगा आपका टेट थ्योरी का, उसमें टेट थ्योरी प्लस WCS प्लस ED ये सारी चीजें इंक्लूड होके उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ये कितने हो गए 50, और ये मार्क्स कितने हो गए 100, ठीक है ना। ये 50 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के हो गए। तो ये एक आप समझ लीजिए कि अब एक पेपर जो होगा वो टेट थ्योरी का होगा, जिसमें 38 क्वेश्चन टेट थ्योरी से रिलेटेड होंगे, जो कि 76 मार्क्स के होंगे। फिर उसी पेपर में WCS के भी क्वेश्चन लिखे होंगे, वो 6 क्वेश्चन होंगे मार्क्स, है ना, वो भी 12 नंबर के, माने 12 नंबर के होंगे। इसके बाद ED के भी जो क्वेश्चन होंगे वो 6 होंगे। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस बता रहे हैं, फर्स्ट ईयर, उसमें ED के भी 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, वो भी 12 मार्क्स का, माने 12 नंबर का होगा। तो इस प्रकार हमने देखा तो 50 क्वेश्चन टोटल आ गए पहले पेपर में, टेट थ्योरी के पहले पेपर में 50 क्वेश्चन हो गए, जो कि 100 नंबर का वो एग्जाम हो गया, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा एक आता है ES का होगा, दूसरा पेपर जो होगा वो ES का होगा। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ये ES का पेपर जो है वो अलग होगा, सेपरेट होगा, ठीक है ना। और ES के पेपर में क्या होगा 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन हो गए, और वो कितने का होगा 50 नंबर का, ठीक है ना। एक जगह एक हमने बताया, एक टेट थ्योरी का पेपर होगा, उसमें इंक्लूड होगा WCS प्लस ED, ठीक है ना, वो 100 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरा हमने बताया ES का होगा, ES में 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का होगा, ठीक। अब इसके बाद तीसरा क्या है, टेट पेटिकल कितने का होता है, देखिए टेट पेटिकल, ठीक, टेट पेटिकल आपका होगा जाके 250 मार्क्स का, ठीक। टेट पेटिकल जो है वो 250 मार्क्स का होता है, 250 नंबर के टेट पेटिकल होता है। उसमें लिखने के लिए भी आता है और प्लस आपको जॉब बनाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ये सब मिला के इसके साथ साथ वाइवा भी होता है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करके ये आपके 250 मार्क्स का हो गया। क्लियर हो गया क्या होगा टेट पेटिकल में क्या क्या इंक्लूड है। देखिए, एक तो आपको जॉब बनाने को दिया जाएगा, ड्राइंग आएगी, उसके एज पर ड्राइंग आपको जॉब बनाना होगा, ठीक। इसके साथ साथ आपका वाइवा होगा, उसमें पूछा जाएगा कि आपने कैसे जॉब बनाया, इसके संबंधित पूछा जाएगा, है ना, या और भी टेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया, और वाइवा हो गया, और जॉब बनाना हो गया। इसके साथ साथ आपको लिखने का एक पेपर आता है, वो जो जॉब बनाना होगा उसी के बारे में लिखना भी होता है। तो ये सारी चीजें मिला के आपको 250 मार्क्स का हो गया। इसके बाद सेशनल मार्क, जो कि जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा दिए जाते हैं। तो वो सेशनल मार्क कितने के आते हैं, ये सेशनल मार्क्स आपके 200 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। सेशनल मार्क जो इंस्टीट्यूट के द्वारा स्वयं के जहां के आप स्टूडेंट हो वहां के टीचरों द्वारा आपकी क्या एक्टिविटी एक साल के अंदर आपका क्या एक्टिविटी था, आपका पढ़ाई का स्टेटस क्या रहा, आपका प्रैक्टिकल में आप कैसे रहे, आपकी अटेंडेंस कैसी रही, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं आपके मार्क्स देने में। तो ये सारी चीजें देखकर ही टीचर आपको, आपका डिसिप्लिन कैसा रहा इंस्टीट्यूट के प्रति, आपका बिहेवियर कैसा रहा, ये सारी चीजें मार्क्स करते हैं टीचर, क्लास टीचर और प्रिंसिपल जो भी हैं, अन्य टीचर जो इससे रिलेटेड होते हैं आपसे, वो सारी चीजें मार्क्स करते हैं। उसके बाद वो 200 नंबर का आपका सेशनल होता है, उसको में आपको मार्क्स देते हैं। तो ये कुल मिला के हमारा क्या हो गया, ये कुल मिला के आपके कितने मार्क्स हो गए, 250, 300, 2, 5, 1, 600।
ये 600 नंबर का आपका टोटल ITI का पेपर होता है। क्लियर हो गया? 600 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अब फिर से एक बार और ये पैटर्न देख लो और इसको दिमाग में बिल्कुल बसा दो कि हमें कैसे क्वेश्चन करने। और एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है कि ये WCS और ED ये जो 6 क्वेश्चन है, ये हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होना कंपलसरी है। ये नहीं कि आपने टेट थ्योरी में 38 में 30 नंबर कर लिए और आपने सोचा कि हमारे आगे जाके 30 दूनी 60 नंबर आ गए, 100 में 60% आ गए, आप पास हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको WCS में भी 6 क्वेश्चन है, 12 नंबर का है, उसमें भी 12 नंबर में भी आपको पास होना जरूरी है। या ED जो है 6 नंबर की है, 6 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स के हैं, उसमें भी पास होना आपको जरूरी है। इसी प्रकार ES के जो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, उसमें भी पास होना जरूरी है। ये सारे अलग अलग सब्जेक्टों में आपको पास होना कंपलसरी। ये ना मान लेना कि ये 100 नंबर का है तो क्या है 100 में हमारे इतने आ गए, टेट थ्योरी में आ गए, WCS में 0 आ गया तो हम पास हो गए। नहीं, तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है ना? तो ये चीज भी हमने बारीकी बताई आपको कि ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि हमें हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। तो ये नहीं एक सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा हो गया, दूसरा सब्जेक्ट डाउन हो गया, तो डाउन नहीं होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट हमें ऊपर रखने हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया कि ये 600 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज में डाउट हो या कोई क्लियर ना हो कि सर ये कैसे होगा या इसके बारे में कुछ थोड़ा और डिटेल में बताओ, तो आप हमको मैसेज कर सकते हो। इसके बारे में और हम डिटेल से बात और चर्चा कर सकते हैं। तो इस पैटर्न पे आप लोग तैयारी कीजिए, उसके बाद जम के तैयारी करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है? बस इसमें इतना ही आपको हमको बताना था। तो ये इस प्रकार आप तैयारी कीजिए।